लोग इतनी मेहनत करते हैं यार, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं और दुनियादारी की चीजें करते हैं अपना वजन कम करने के लिए, खाते हैं पीते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। आइए एक फिजिक्स का एक सिंपल सा टेक्निक जानते हैं जिसके थ्रू थोड़ी देर के लिए सही बट हाँ वो खुशी तो जरूर ले सकते हैं, जिसमें आपका वजन बढ़ जाएगा और आपका वजन घट जाएगा। और साथ ही साथ एक ऐसा भी केस बताऊंगा जो कि रियल में किसी ने किया और उसके बाद में आके मेरे से कंप्लेन किया कि सर मेरा तो वजन ना बढ़ा ना घटा, आपने कैसी फिजिक्स समझाई है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने मास को कम या ज्यादा कर सकते हैं सूडो फोर्स की मदद से। तो ये केस बेसिकली बेटा है आपका पर्सन इन अ लिफ्ट में जो कि एक्सेलरेट करती है। अब उसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि एक वजन कैसे मेजर होता है, एक वेइंग मशीन कैसे काम करती है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए ताऊ जी हैं जो कि अपना वजन मेजर कर रहे हैं और वे एक एलिवेटर के अंदर है। तो सबसे पहली चीज आपको समझने की है कि असल में एक एक वेइंग मशीन वर्क कैसे करती है। तो देखिए ताऊ जी का यहां पे एक वजन होगा जो कि हो जाएगा mg, और ये जो जमीन है जो यहाँ पे देख सकते हैं जहां पे ताऊ जी के पांव रखे हुए हैं वहां पे ये वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी इधर। अब मान लीजिए सब स्टेट रेस्ट में है तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg के बराबर। अब वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन इस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है और आपके सामने एक रीडिंग देती है कि भाई आप 70, 80, 90, 100, 150 जितने किलो के भी हो। तो जो रीडिंग दी जाती है वेइंग मशीन की वो असल में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेइंग मशीन पे लगाता है ये आदमी या वेइंग मशीन इस आदमी पे लगा रही है डिवाइडेड बाय जी से निकलती है। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर आ रहा है डिवाइडेड बाय जी। तो इसीलिए जो भी आपका मास है वो रीडिंग में आ जाएगा और इस तरह से वेइंग मशीन काम करती है। अब समझने की कोशिश करिए कि अगर ये एलिवेटर अगर एक्सेलरेट करने लग जाए, मान लीजिए पहला केस लेते हैं जहां पे एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर आप लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो होगा क्या, यहां पे ये जो वेइंग मशीन रखोगे आप, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा एक mg नीचे लगेगा, बट क्योंकि अब आप पूरी लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो यहां नीचे की तरफ इस आदमी पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा m into a। और अब सिनेरियो ये हो जाएगा कि ये ma और mg नॉर्मल के बराबर हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में नॉर्मल की वैल्यू ma प्लस mg हो जाएगी और इसी के हिसाब से जो आपका रीडिंग आएगी वो रीडिंग अब पहले से थोड़ी बढ़ के आएगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल बाय जी करना रहता है, यही रीडिंग होती है। तो नॉर्मल अब ma प्लस mg आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा, m कॉमन ले लोगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस a बाय जी आ जाएगी। मतलब m प्लस थोड़ी वैल्यू बढ़ के आएगी। यानी इस सिनेरियो में अगर आप चाहते हैं अपना वजन बढ़ाना तो एक ऊपर जाने वाली लिफ्ट में बैठ जाइए जो कि ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो। उसके बाद केस 2 ये होता है अगर आपकी मान लीजिए लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इस सिनेरियो में नॉर्मल mg तो लगेंगे बट साथ ही साथ एक सूडो फोर्स भी लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। तो यहां पे नॉर्मल प्लस ma हो जाएगा mg और बेसिकली नॉर्मल आपका कम हो जाएगा जो कि हो जाएगा mg माइनस ma के बराबर। तो इस सिनेरियो में आपकी जो रीडिंग हो जाएगी वो नॉर्मल बाय mg होती है, करेक्ट। तो हो जाएगी mg माइनस ma होल डिवाइडेड बाय g जो कि फाइनली आ जाएगा m1 माइनस a बाय g। तो यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी हैं तो आप एक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने वाली लिफ्ट में अपना वजन मेजर कर आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग आपके मास से कम आएगी। अब मैंने जैसा बोला था इस चीज को किया मेरे एक स्टूडेंट ने, वो गया अपने एलिवेटर में अपनी लिफ्ट में वेइंग मशीन लेकर और उसने बोला कि सर मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए नॉर्मल बेसिस पे हमारे यहाँ जो लिफ्ट और एलिवेटर यूज होते हैं वो बिल्कुल सही बात है ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिफ्ट जो है इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब हमारे घरों में जो एलिवेटर रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्सेलरेट करते हैं, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जाते हैं। तो जब कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी केस में तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाए या नीचे जाए कांस्टेंट स्पीड से, मतलब जो नॉर्मली हमारे लिफ्ट्स में होती है, तब उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा और यहां पे नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर ही आएगी। तो रीडिंग इस सिनेरियो में तो वही आपकी नॉर्मल बाय जी यानी कि m ही आ जाएगी।
नॉर्मल बाय जी यानी कि mg बाय जी, यानी नॉर्मल आपकी जो m रीडिंग रहती है वही की वही आ जाएगी। तो ये केस पता होना चाहिए, इसीलिए उस बच्चे को कोई भी उसके मास में चेंज नहीं दिखा। ये चेंज इन मास तभी दिख सकता है जब आप एक एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में हो। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो फिर आप ये चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपके नॉर्मल घरों में ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन कब कर सकते हो, जब जैसे मान लीजिए आपने बटन प्रेस किया, गेट बंद हुआ और जब सडनली लिफ्ट ऊपर जाएगी तब लिफ्ट एक्सेलरेट करती, तब आप जेन्युइनली देख सकते हो। या आप टॉप फ्लोर पे और नीचे जा रहे हो, आपने बटन ओपन किया तो सडनली तब जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट करती है, तो बहुत ही मोमेंटरली आप ये चेंजेस देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही तरीका है जिसके थ्रू आप फिजिक्स का यूज करके थोड़ी देर के लिए सही बट अपना वजन कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये सवाल मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है। मैं कमेंट में सही आंसर को लाइक करूंगा और वहीं पे बताऊंगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ाया उसी पे बेस्ड ये सवाल है, जो कि हाई चांसेस है नीट में पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी दिवाली ऑफर के चलते आपको टेस्ट सीरीज इन्फिनिटी लर्न के थ्रू फ्लैट 50% ऑफ पे चल रही है। यू कैन अवेल इट्स बेनिफिट्स। आप वेबसाइट और ऐप दोनों पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छे फीचर्स हैं और प्राइस भी काफी ज्यादा चीप रखा है, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। इन्फिनिटी लर्न की आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। काफी अच्छे यूआई फीचर्स हैं इसके, जो कि आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यही क्लोज करूंगा। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझ में आया। अगर अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा और बाकी मिलेंगे हम अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड